जंगलों में छिपे वो नाम जिनका खौफ कभी पूरे इलाके में था, अब सुरक्षा बलों के सामने हथियार डालकर सरेंडर कर रहे हैं। 26 नक्सलियों ने अपनी पुरानी दुनिया को अलविदा कह दिया है और इनमें वे नाम भी शामिल हैं जिनके सर पर लाखों रुपए का इनाम था। क्या ये सिर्फ एक सामान्य सरेंडर है या नक्सलवाद की जड़ें अब हिलने लगी हैं? एक बार जिनके नाम से लोग खौफ खाते थे, वे अब शांति की राह पर कदम बढ़ा रहे हैं। दंतेवाड़ा के इन जंगलों में कुछ तो बड़ा बदलाव हो रहा है और ये सवाल उठता है कि क्या नक्सलवाद का अंत नजदीक है? जानेंगे इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबर ने एक बार फिर राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की मजबूत नीति और सुरक्षा बलों की रणनीति को साबित कर दिया है। 26 नक्सलियों ने सख्त निर्णय लेते हुए सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया है, जिनमें 3 बड़े इनामी माओवादी भी शामिल हैं। यह घटनाक्रम सिर्फ सुरक्षा बलों की जीत नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि नक्सलवादी विचारधारा अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है और कुछ और ही दिशा में मोड़ ले रही है। ये सरेंडर उस लोन वर्राटू अभियान के प्रभाव का नतीजा है, जिसे अपने घर वापस लौटो का संदेश दिया गया था। अभियान के तहत नक्सली अब खुद को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। सरेंडर करने वालों में प्रमुख नाम है राजेश कश्यप का, जो आमदई एरिया जन मिलिशिया का कमांडर था। उस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। इसके अलावा कोसा माड़वी, जो जनताना सरकार का अध्यक्ष था, उसके सर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। छोटू कुंजाम, जो चेतना नाट्य मंच CNM का सदस्य था, उसके सर पर भी 50,000 रुपए का इनाम था। वहीं अधिकारियों ने इस बारे में बताया कि इन नक्सलियों ने लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर संगठन में हो रहे अमानवीय व्यवहार और शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हुए सरेंडर का निर्णय लिया है। इन नक्सलियों ने यह भी बताया कि नक्सली विचारधारा और हिंसा से ये थक चुके थे और अब वे शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार हैं। सरकार ने भी इसे एक बड़ी सफलता के रूप में लिया है और इस आत्मसमर्पण के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने इस नक्सलियों के लिए पुनर्वास योजना तैयार की है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कृषि भूमि और दूसरी कई सुविधाएं भी दी जाएंगी। ये नक्सली अब समाज की मुख्य धारा में शामिल होंगे और दंतेवाड़ा में चल रहे इस अभियान का असर साफ नजर आ रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या बढ़ रही है और ये बदलाव ये भी दिखाता है कि नक्सलवाद की सोच अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। ये कदम न सिर्फ उन नक्सलियों के लिए एक चेतावनी है जो अब भी जंगलों में बचे हुए हैं, बल्कि ये भी साबित करता है कि सुरक्षा बल और सरकार के प्रयास लगातार सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफलता के साथ सरकार की नक्सलवाद के खिलाफ चल रही योजनाओं ने भी स्पष्ट रूप से असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री साय ने भी सफलता के पीछे नियत निल्ला नार योजना और लोन वर्राटू अभियान की जरूरी भूमिका को रेखांकित किया है और इस मौके पर सुरक्षा बलों और जवानों को हार्दिक बधाई दी है। इस बदलाव के बाद क्या दंतेवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में और नक्सलियों का आत्मसमर्पण होगा? क्या छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का असर अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? क्या शाह का दावा कि मार्च 26 तक नक्सलवाद खत्म करना है, ये तो वक्त ही बताएगा। आप इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।